और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एनडीटीवी से कहा है कि बिल के ऊपर यानी कृषि सुधार बिल के ऊपर मतदान नहीं होने दिया गया। राज्यसभा टीवी को सेंसर कर दिया गया। इस बात से उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने रूल बुक फाड़ी है। मेरे साथ डेरेक ओब्रायन है। बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति में ये बिल पारित हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि डेरेक ओब्रायन पहले उन्होंने माइक खींचने की कोशिश की। सुन लो ना, क्या यार हुआ क्या था सर? कुछ हुआ नहीं। आप सेंसर किया राज्यसभा टीवी सेंसर किया। ये बीजेपी गवर्नमेंट बिल के ऊपर जो वोट होता है वो वोट बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आज वोट होने से बीजेपी राज्यसभा में ये बिल पारित नहीं हो पाए। ठीक है, दैट इज द रीजन। पार्लियामेंट रूल से चलता है, प्रेसिडेंट से चलता है, किसी का दादागिरी से नहीं चलता है। हम ऑपोजिशन एमपी है, लेकिन मेरा एक राइट है। हमारा राइट छीन लेगा, हम क्या बैठ के रहेगा ना? क्या छोड़ो। जो रूल बुक को टेयर करने की कोशिश की डेरेक ओब्रायन ने, डेरेक माइक ओब्रायन, तोड़ने की सुन लो। डेरेक ओब्रायन रूल बुक डिड नॉट टेयर। एक फुटेज हमको दिखाओ जो हम रूल बुक टेयर कर रहा है। हाँ, हम एमपी शिप छोड़ दूंगा, लेकिन चलो हम रूल बुक टेयर किया। रूल्स तो नहीं है तो रूल बुक लेके क्या होगा? रूल्स तो नहीं है। गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं होता आगे? क्या गलत प्रेसिडेंट जरूर सेट होता है। गलत प्रेसिडेंट सेट होता है जो रूल्स पार्लियामेंट में नहीं चलता है। ये क्या है? ये गुजरात जिमखाना है ना ये पार्लियामेंट है? हाँ, ये गुजरात जिमखाना है ना ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है? रूल्स हमारा आलोक नहीं। सुन लीजिए, डीएमके, तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस, हमारा सब वहां रेजोल्यूशन था। हमारा क्या मांग था? जब आप रेजोल्यूशन लाएंगे तो वोट होना चाहिए। बस नहीं होने दिया। आपने रेजोल्यूशन मूव किया डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ जी? वो स्मॉल फिश। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो संसद भवन से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, आपके आखिरी सवाल का डेरेक ओब्रायन एक तरह से जवाब टाल गए। आपने ये भी बताया कि 12 दलों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। जी, निश्चित तौर पर। और विपक्ष इस मसले पर लामबंद हो रहा है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान जब बिल को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू हुई उस वक्त डिवीजन की मांग विपक्ष की तरफ से की गई थी, लेकिन डिप्टी चेयरमैन तैयार नहीं हुए। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार के पास आंकड़े नहीं थे क्योंकि जिन दलों से सरकार को समर्थन की उम्मीद थी उन्होंने खुलकर सरकार का साथ नहीं दिया और इसीलिए बार बार डिप्टी चेयरमैन ने वॉइस वोट के जरिए, चाहे वो प्रस्ताव हो सेलेक्ट कमेटी को भेजने के को लेकर या फिर जो संशोधन के लिए जो नोटिसेस विपक्ष की तरफ से महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की तरफ से रखे गए थे उन पर भी वो तैयार नहीं हुए और बार बार वॉइस वोट के जरिए उन्होंने पूरे बिल को पारित कराने की जो प्रक्रिया है उसका संचालन किया और इसको लेकर काफ़ी नाराजगी है और ये कहा गया है कि अप्रत्याशित तरीके से सरकार ने वॉइस वोट के जरिए बिल को पारित कराने की पहल की ऐसे वक्त पर जब सरकार के पास आंकड़े नहीं थे। क्योंकि अगर डिवीजन की मांग की जाती है तो संसद की ये परंपरा है कि जो भी चेयर में लीडर होते हैं वो इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन डिप्टी चेयरमैन ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए अब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिस जो है वो महत्वपूर्ण विपक्षी दलों की तरफ से दी गई है और कवायद और कोशिश ये होगी, कल मुझे लगता है कल इसकी और बड़ी तस्वीर सामने आएगी कि डिप्टी चेयरमैन पर किस तरह से दबाव बढ़ाया जाए। विशेषकर आज जो उन्होंने फैसला किया है ये विपक्ष की अगली रणनीति है। फिलहाल ये जरूर है कि बिल पारित हो चुका है और अब उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है उनकी अनुमति के बाद और उनकी अनुमति के बाद ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। सुशील।